हेलो एवरीवन, मैं किरण तिवारी लेकर आई हूँ आपके लिए 9th CBSE हिंदी का पहला पार्ट दो बैलों की कथा, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक आदरणीय प्रेमचंद जी ने लिखा है। आइए सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 1880 के समय में अंग्रेज़ों का राज होगा। अंग्रेज़ों के राज में एक सरकारी नौकरी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेजी सरकार में ही वह नौकरी कर रहा होगा। तो जब वह असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उतरते हैं, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उतरते हैं, तो उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना होता है, यानी इस्तीफ़ा देना होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सरकारी नौकरी से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी थी। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। लेखन कार्य के लिए वे हमेशा लगे रहे। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद जी ने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी उन्होंने समाज में जहाँ भी वे रहे, जहाँ भी उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वहाँ की कैसी परिस्थिति है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उन सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में हमेशा की। उनका मूल विषय हमेशा से किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद ने कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 यानी 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। तो बच्चों, प्रेमचंद की जो कथा लिखने की भाषा है वो एकदम सरल है, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी कथाओं को, उनके उपन्यासों को पढ़कर उसके मतलब को, उसके सारांश को समझ सके। तो ये था प्रेमचंद जी का परिचय। आइए जानते हैं कि उनकी इस कहानी दो बैलों की कथा में उन्होंने क्या दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये रहा आपका दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। बच्चों, कहने का मतलब है कि दो बैलों की कथा, ये जो कहानी है, उसमें किसानों के जीवन और उनके साथ पशुओं का जो संबंध था, यानी अपने पालतू जानवरों के प्रति किसानों का जो प्रेम था, उस भावना को दर्शाया गया है। और बड़े ही मार्मिक ढंग से, यानी बड़े ही दर्दनाक स्थिति को वहाँ पर कहानी में दिखाया गया है। और इसमें
यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता जो होती है, यानी उस समय आपको पता ही है कि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ों के अधीन भारत था और सबकी लड़ाई थी कि स्वतंत्रता किसी तरह से हमें मिले और अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो। तो इस कहानी के माध्यम से, दो बैलों की कथा में जो कहानी है उसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि घर बैठे बैठे और आसानी से कभी भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। स्वतंत्रता पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी पूरा जीवन संघर्ष ही करना पड़ता है। तो यह कहानी पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस कहानी को शुरू करेंगे। धन्यवाद।